तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या गिवन है कि ये ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों ना पैरेलल लाइन है। ठीक है, मतलब ये वाली और ये वाली ये तीनों ही पैरेलल लाइन है। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी हो, जबकि हमें y और z ना उनका रेशियो गिवन है। जब कोई भी क्वांटिटी रेशियो में गिवन होते हैं ना, मतलब जैसे कि मुझे यहाँ पे गिवन क्या है, मुझे यहाँ पे गिवन है y/z, वो मुझे पता है वो कितना है 3/7। तो इससे पहले में हमने इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं कि अगर ना कभी भी कोई दो क्वांटिटी रेशियो में दिया होता है ना, तो उसमें एक वेरिएबल जोड़ देते हैं हम। अब वेरिएबल ऐसा यूज़ करो जो यहाँ यूज़ ना हो। यहाँ पे x पता है, y पता है, z मैं ना m यूज़ कर देता हूँ, m p q कुछ भी यूज़ करो। तो मैंने क्या किया, y बराबर जो है वो मैं अब लिखूँगा यहाँ पे 3m। ठीक है, और z की वैल्यू जो है मैं उसे यूज़ करूँगा मैं 7m। सही है। अच्छा खुद बताओ इस फिगर में देख के कि अगर ये यहाँ पे z है तो क्या मैं यहाँ पे z बोल सकता हूँ? क्यों बोल सकता हूँ? अल्टरनेट एंगल, मतलब जब z यहाँ है तो यहाँ पे तो z ही होगा, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल। अच्छा और फिर ये बताओ y प्लस z मिल के मैं 180 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? लीनियर पेयर, ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर y प्लस z बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि y प्लस z बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा y की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ मैं यहाँ से बताऊँ? 3m रख सकता हूँ। 3m प्लस z की जगह क्या रख सकता हूँ? 7m बराबर में 180। 3m और 7m कितना हुआ? 10m। 10m बराबर 180, जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो m बराबर 180 अपॉन में 10 मतलब 18 डिग्री। अब ये तो मुझे m की वैल्यू निकली ना, अभी निकालने किसकी वैल्यू है? y और z की। ठीक है, पहले फिलहाल तो y z की निकालूंगा। तो y बराबर बताओ मुझे, y बराबर कितना था? 3m। तो मतलब 3 इंटू m की जगह कितना लिखूंगा? 18। तो 18 3 जा 54 डिग्री। सही है। z की वैल्यू कितनी थी? 7m। तो 7 इंटू 18 कितना होता है? 18 5 90, 18 से 108, 18 7 126। सही है, 126 डिग्री। क्लियर है। 18 7 जो आ गया 126 डिग्री। तो बताओ जरा, ये पता है, ये पता है। अब मुझे ना एक बात और पता है, यहाँ पे इस फिगर में देख के बताओ क्या? हाँ बताओ। मुझे ये पता है कि x प्लस वाई मिलके कितना बनाएगा? 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई मिलके 180 डिग्री है। क्यों? को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जैसे ये होता है ना, ये हमारे इस तरह से दो पैरेलल लाइन है, उसके बाद हमने यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजारी, तो एक तरफ के, एक यहाँ पर का और एक यहाँ पर का, ये आपस में ना को इंटीरियर एंगल होंगे। और इनकी क्वालिटी क्या होती है कि हमेशा मिलके कितना बनाते हैं? 180 डिग्री। अच्छा और ये भी तो हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी तो आपस में को इंटीरियर एंगल हो सकते हैं। इनकी भी क्वालिटी क्या होती है हमेशा कि ये मिलके कितना बनाते हैं? 180। तो यहाँ पे देखो ये x और y को इंटीरियर एंगल नहीं है क्या? तो को इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 180। तो कर दो, x मुझे नहीं पता, y तो पता है मुझे, y की वैल्यू कितनी है? 54। चलो, और इक्वल टू में 180 डिग्री। तो x को यहीं रहने दो, 180 माइनस का 54। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी इसमें, वो हम निकाल चुके हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें ना हमें क्या गिवन है कि ए बी और सी डी जो है वो दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, और हमें ये पता है कि जो ई एफ लाइन है वो परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? जैसे माना ये है ना, तो इसके ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा होना। परपेंडिकुलर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर होने के लिए जरूरी है कि उसे 90 डिग्री पे होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 है, यहाँ पे 90 डिग्री। और हमें ना ये पता है कि ए जी मतलब नहीं सॉरी जी ई डी, ये पूरा एंगल कहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ पे। कैसे? ये पूरा जो ब्लू करके दिखाया ना मैंने, ये पूरा ना 126 डिग्री है ये पूरा।
क्लियर है। अब सोचो कि इस लाइन से लेकर और पूरा इस लाइन तक यहाँ तक टोटल 126 डिग्री है, और इतना हमें पता है कि यार यहाँ से और यहाँ तक तो हमें पता है कि पूरा 90 है। तो यार एक बार बताओ, जब पूरा 126 है और ये इतना 90 अलग हो गया तो ये क्या बचेगा? 126 में 90 घटा दो, वही तो बचेगा ये y। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे गिवन पता क्या है? गिवन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंगल G, मतलब ये एंगल G, बताऊँ जिस एंगल की हमेशा बात की जाती है ना उसे हमेशा मिडिल में रखा जाता है। देखो जैसे कैसे, G E और फिर D, GED का मतलब है कि जो एंगल हमेशा मिडिल में होता है उसको बनाना होता है ऐसा, ठीक है। वो कितना दे रखा है मुझे? 126 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, जो ये GED है ना, GED ये किस किस को मिलके बन रहा है? किस किस को? एक तो y को मिलके और साथ में 90 को मिलके। तो इस GED को ना मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, y प्लस 90 बराबर में 126 डिग्री। अच्छा बताओ, जो ये y है ना इसको यहीं छोड़ दो, 126 और माइनस का 90, तो y बराबर 6 और ये 12 में 3 गया 36, ठीक है। ये हमारा y ना 36 बच गया। अब आगे आओ, अब हमसे ना x और z भी पूछा है, x और z। अच्छा खुद बताओ मुझे, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ऐसा कौन सा एंगल होता है, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। ये कौन सा एंगल होता है? ये और ये कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कौन सा होता है? हाँ भाई बता। अल्टरनेट एंगल। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये यहाँ से लेकर इस लाइन तक और यहाँ से लेकर इस लाइन तक, ये टोटल जो ये एंगल है ना, ये वाला कौन सा? इधर से लेकर पूरा ये और फिर इधर से लेकर पूरा ये अल्टरनेट एंगल है। Z बन रहा है ना, देखो ऐसे 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 Z बन रहा है। तो इसका मतलब ये पूरे जो है यहाँ से लेकर इस x की वैल्यू टोटल x की वैल्यू हमेशा किसके बराबर हो गया? y के बराबर। अरे इतना 126 के बराबर। खुद बता, ये वैसे तो फिगर देख के लग रहा है कि इतना बड़ा जो है इतने छोटे के बराबर कैसे हो जाएगा? पूरा x की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? ये पूरे 126 के बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि x बराबर जो है वो 126 डिग्री हो जाएगी डायरेक्ट। क्यों? रीजन भी लिखना है क्या? अल्टरनेट एंगल है वो, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है? अच्छा दूसरी बात समझो जरा कि जो ये x है ना, ये x और z मिलके, गौतम 180 क्यों? रीजन, ये दोनों ना x और z मिलके ना 180 बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? लीनियर पेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि x प्लस z जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? अच्छा x की वैल्यू हमें पता है ना कितनी है? 126। तो 126 डिग्री प्लस z बराबर 180, और जो ये z है इसे यहीं छोड़ दो, 180 माइनस 126 डिग्री। तो बताओ z की वैल्यू कितनी आ रही है? 54 डिग्री। आंसर। बस यही तो निकालना था इसमें। एक हमें x की वैल्यू निकालनी थी, एक z की निकालनी, एक y की निकालनी। हम तीनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। बताओ कुछ भी पूछना है, किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो बोलो, ठीक।